क्लास 12 इंग्लिश सेकेंड में लेसन नंबर 3 में आज हम लोग को पढ़ना है, देखना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाना। तो देखो क्या बताएंगे। आप कह सकते हैं कि जब किसी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आए हों। रहा रही बताता है कंटिन्यूअस, था बताता है पास्ट कंटिन्यूअस। यानी जब किसी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आया होता है तो वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कहलाता है। याद कर लो, जब किसी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे ये शब्द आता है तो वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कहलाता है। अच्छा सुनो, जब एक्टिव वॉइस में होगा तो बनाने की विधि होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। और जब पैसिव में बनाएंगे तो पहले ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बेइंग प्लस वर्ब का तीसरा रूप, तब बाई, तब सब्जेक्ट। तो लिख लेते हैं हम लोग। पहले तो लिखेंगे पहचान। देखिए, जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में, जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आया, इत्यादि शब्द आया हो तो वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कहलाता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कहलाता है। और आपको बता दें यहाँ पर बनाने के नियम, माने बनाने के नियम देख लीजिए, याद कर लीजिएगा। बनाने के नियम में पहले होता है सिंपल सेंटेंस। पहले कहा गया सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस के लिए आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सेंटेंस का नियम है, ठीक है। लेकिन जब आप इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे, पैसिव वॉइस में, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, तब हम लोग लिखेंगे वाज वेयर, तब हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बेइंग, तब आप लिखिएगा वर्ब का तीसरा रूप, तब बाई, तब सब्जेक्ट। निगेटिव में होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वाज वेयर के बाद नाट लगने, हालांकि तो सब लिख देते हैं निगेटिव के लिए कि सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद वाज वेयर हो जाएगा। इसके बाद से आप नाट लिखेंगे, तब वर्ब में आईएनजी लिखेंगे, तब आपके पास ऑब्जेक्ट रहेगा। जब आप इसको पैसिव में बनाएंगे, पैसिव वॉइस में, तो आप सबसे पहले क्या लिखिएगा? ऑब्जेक्ट, तब आपके पास होगा वाज वेयर, तब आपके पास होगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस बेइंग प्लस वर्ब का तीसरा रूप, तब बाई, तब अंतिम में सब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छा, क्या से शुरू होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। वाज वेयर से शुरू होगा तो वाज वेयर ही लिख देंगे, लेकिन उसके बाद से सब्जेक्ट, तब आप वर्ब में वर्ब का तीसरा रूप लिख करके आप इसको बताएंगे। माने इतना याद रखिएगा कि जब भी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमेशा वर्ब का तीसरा रूप का आप इस्तेमाल करेंगे। वर्ब का तीसरा रूप का ही प्रयोग किया जाता है जब भी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तब, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये रूल है। अब हम लोग इस रूल पर
कुछ एग्जाम्पल बनाएंगे, फिर हम लोग बना कर लिख पाएंगे। लिख लिए सब लोग, बहुत जल्दी लिखिए। पहला, वह एक पत्र लिख रहा था। वह एक पत्र लिख रहा था, तो क्या लिखेंगे? ही वाज राइटिंग ए लेटर। क्या हो गया? ही वाज राइटिंग ए लेटर। जब आप ऐसे में बनाएंगे तो क्या होगा? ए लेटर पहले लिखेंगे ना, वाज, तो आप लिखेंगे बेइंग, लेटर वाज बेइंग, और यहाँ पर हो जाएगा रिटन, रिटन बाय हिम। हिम होगा, जब ही है तो हम हिम नहीं होगा। मिटा दें, मिटा दें, हम तो मिटा देते हैं, लेकिन आपके दिमाग से नहीं मिटना चाहिए, नहीं तो आप मिट जाएंगे धरती पर। वह आम नहीं खा रहा था, वो आम नहीं खा रहा था। सायदा बना लेंगे, क्या लिखेंगे? ही वाज नॉट ईटिंग द मैंगो। ही वाज नॉट ईटिंग द मैंगो। तो पीवी में बनाइए, देखिए क्या लिखेंगे? द मैंगो वाज नॉट बेइंग, द मैंगो वाज नॉट बेइंग ईटन बाय हिम, ईटन बाय हिम। तो अब कोई दिक्कत है नहीं आपको। एक और देख लीजिए, क्या तुम लोग क्रिकेट खेल रहे थे? क्या तुम लोग क्रिकेट खेल रहे थे? तो पहले क्या के लिए आप क्या लिखेंगे? वही यार, तब तुम लोग के लिए यू खेलना का होता है प्लेइंग, तब हो जाएगा क्रिकेट। और अंतिम आपको समझ लेना, जब पैसे में बनाएंगे तो भी तो वेरे में रहेगा और क्रिकेट आ जाएगा। क्रिकेट, क्रिकेट वाज हो जाएगा, क्रिकेट वाज बेइंग, और यहाँ पे लिख लेंगे प्लेड बाय यू। को समझ लेंगे, इस तरीके से बना सकते हैं। समझ रहे बात को? नोट कर ले इसको। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, एक और वाक्य आपको बता देते हैं कि मैं एक पत्र क्यों पढ़ रहा था। तो पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई, और तब आप लिखेंगे वाज, तब लिखेंगे आई, तब पढ़ने का होता है रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग ए लेटर, और अंतिम में क्वेश्चन मार्क। जब पैसे में बनाएंगे तो पहले वाई को वाई लिखेंगे, तब ए लेटर आएगा तो वाज, ए लेटर, तब आप लिखेंगे बेइंग, तब आप लिखेंगे रीड बाई मी। क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। समझ लो तनी एक झलक आप।